गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड आज हम आप लोगों की वर्कशीट नंबर 46 जो कि 20 अक्टूबर 2020 जिसकी डेट है एंड इट इज़ 9th क्लास इंग्लिश वर्कशीट। और ये जो 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है आज मैं आपको अच्छे से सॉल्व कराऊंगी। बस आप लोग पूरी वीडियो में ध्यान से अपना ध्यान बनाए रखना। तो बच्चों, सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट में हम यहाँ अपना नाम और नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपनी क्लास टीचर का नाम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप अपने चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखना, स्नेक एंड द मिरर। ये आपकी बिहाइव बुक का लेसन 5 है जिसकी आज एक ब्रीफली समरी हमें दी गई है। इस चैप्टर को ब्रीफ करके मतलब बहुत ही छोटा समराइज करके दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से आज समझेंगे। फिर उस पर बेस कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पूरा ध्यान लगाकर पैराग्राफ समझ लेते हो तो आपको आंसर एकदम से समझ में आ जाएंगे। बच्चों देखते हैं। द स्नेक एंड द मिरर इज ए नैरेटिव स्टोरी अबाउट ए बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर हु इज टेलिंग हिज फ्रेंड एन इंसिडेंट विच हैपेंड इन हिज लाइफ। ये जो स्नेक एंड द मिरर एक नैरेटिव स्टोरी है, क्योंकि ये नैरेटिव है क्योंकि ये स्टोरी सुनाई जा रही है एक डॉक्टर के थ्रू सुनाई जा रही है जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, बैचलर है। उनकी शादी अभी नहीं हुई है और वो जो डॉक्टर हैं वो अपनी इस स्टोरी को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं जो इंसिडेंट उनके जीवन में हुआ है। तो देखिए डॉक्टर अपना क्या इंसिडेंट बता रहे हैं जो उनकी लाइफ में हुआ है। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. क्या आपने कभी एक सांप को देखा है कि वह आपकी बॉडी पर कोयल कर ले, मतलब उसने कुंडली मारकर, कोयल का मतलब है कुंडली मारकर बैठ गया हो, और वो भी ऐसा वैसा छोटा मोटा सांप नहीं, पूरा कोबरा। कोबरा जो कि सांप की प्रजातियों में सबसे बड़ा सांप होता है कोबरा। पूरा ब्लडेड है, खून भरा हुआ है कोबरा। कभी आपके शरीर पर कुंडली मारकर बैठा है? नहीं, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा रियलाइज किया है अपनी लाइफ में। देखिए, ही बिगेन विद हिज स्टोरी व्हेन वन नाइट ही रिटर्न टू हिज रेंटेड रूम। मतलब ही बिगेन विद हिज स्टोरी, ये डॉक्टर जो है अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं जब एक रात वो अपने रेंटेड, जो उन्होंने किराए का कमरा लिया था, उसमें वापस लौटते हैं। एंड हियर द फेमिलियर साउंड ऑफ रैट्स फ्रॉम अबव। और वो क्या करते हैं, सुनते हैं बहुत ही परिचित आवाज़ों को सुनते हैं चूहे की, जो कि ऊपर से आ रही होती हैं, क्योंकि उनका किराए का घर था बच्चों और उसमें बहुत सारे चूहे होंगे और चूहे डेली आवाज़ किया करते होंगे, तो इसलिए वो चूहों की आवाज़ से भली भांति परिचित थे कि ये आवाज़ चूहे की है। द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड दैट सो ही लाइटेड ए केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। जो रूम था, कमरा था, उसमें लाइट नहीं जली हुई थी, इसलिए रोशनी करने के लिए जो ऑथर है उसने टेबल पर एक केरोसिन यानी कि एक मिट्टी का लैंप जला दिया था। देन टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट। फिर उसने टुक ऑफ का मतलब होता है बच्चों उतारना। फिर उसने अपना ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट उतारी एंड नोट सो वाइट वेस्ट। वेस्ट मतलब बनियान भी उतारा जो कितना वाइट नहीं था, हंग दैम, और उसे ऊपर की तरफ टांग दिया। देखो बच्चों, इस इमेज में आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है कि किस तरह से जो ये ऑथर है, ये मिरर है, ये इसने केरोसिन लैंप अपने टेबल पर जला दिया है और ये इसने अपना ब्लैक और वाइट जो है बनियान सब कुछ ऊपर टांग दिया है। तो इमेज से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे का पैराग्राफ हम बच्चों देख लेते हैं। Later, when he could not sleep, he took a stroll outside and came back in front of the mirror. बाद में, लेटर का मतलब बाद में, जब ऑथर नहीं सो सका तो उसने क्या करा, स्ट्रॉल का मतलब होता है एक चहलकदमी। तो उसने सोचा कि चलो मैं बाहर घूम कर आ जाता हूँ, तो वह बाहर घूम कर आया एंड केम बैक इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और जब वो वापस आया तो मिरर के सामने आकर बैठ गया। ठीक है, ही बिगेन सेल्फ अप्रिसिएटिंग हिमसेल्फ। और उसने अपनी तारीफ करनी स्टार्ट कर दी, जैसे कि यूजुअली लोग जो होते हैं मिरर में देखकर कह देते हैं कि आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। ऑफ हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर। और उसने अपनी सुंदरता की तारीफ करनी स्टार्ट कर दी और जो उसने अपने फ्यूचर है, भविष्य के लिए भी अच्छे अच्छे से प्लान बनाए।
ही थॉट ऑफ मैरिंग ए रिच, क्योंकि बच्चों मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि डॉक्टर जो था अनमैरिड था, बैचलर था, तो उसने सोचा कि वह एक शादी करेगा एक अमीर डॉक्टर से। लेकिन वो डॉक्टर कैसी होगी? फैट। फैट का मतलब मोटी होनी चाहिए। बिकॉज हु वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम, क्योंकि ताकि वह उसे पकड़ ना पाए। इफ़ एनीथिंग इवर गोज रॉन्ग, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो मोटी होगी, तो मोटा होने की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाएगी। देखिए कितना फनी फैक्ट है। द साउंड्स अबव हैड स्टॉप्ड एंड सडनली देयर वॉज ए थर्ड साउंड बिहाइंड हिम बट ही इग्नोर्ड इट। जो ऊपर से आवाज़ आ रही थी, अचानक से वो आवाज़ें आना बंद हो गई। देखिए इसके पीछे भी एक रीज़न है कि अब तक जो चूहे की आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ें आना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि सडनली अचानक देयर वॉज ए थर्ड साउंड, एक थर्ड की आवाज़ हुई जो उसके पीछे से आ रही थी। लेकिन ऑथर ने क्या किया? उसको आवाज़ को इग्नोर किया। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं बच्चों। नाउ ही वो सिटिंग ऑन ए चेयर, अब वो जाकर एक चेयर पर बैठ गया। एंड ट्राई टू लुक बिहाइंड फॉर द रीज़न ऑफ द साउंड, और उसने जो उसके पीछे से आवाज़ें आ रही थी उसके कारण को जानने की कोशिश की। सडनली ए स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। रिगल्ड का मतलब होता है बच्चों लौटना, टेढ़ा मेढ़ा घूमकर बैठना। अचानक एक सांप जो था उसकी चेयर के पीछे आकर लपट गया, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होकर बैठ गया। एंड लैंडेड ऑन हिम सोल्जर, और उसने उसके कंधों पर आकर लैंड कर लिया, आकर बैठ गया। देखो बच्चों कितना टेरिबल सीन हुआ होगा ऑथर के साथ जब स्नेक जैसा मतलब कोबरा जैसा स्नेक जो है ऑथर के शोल्डर पे आकर बैठ जाता है। एंड इट रिकॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव हिज एल्बो, और उसने क्या कर लिया? जब वो उसके कंधे पर आकर बैठ गया तो उसकी कोहनी से ऊपर आकर उसने क्या कर लिया? उसके लेफ्ट आर्म को, यानी कि बाएं भुजा को उसने पूरी तरह से कॉइल कर लिया। बाएं भुजा पे आकर पूरी तरह से ऐसे 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 करके वो क्या कर लिया? उसने कुंडली मारकर बैठ गया। ठीक है। इन दिस सिचुएशन वैन ही वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस, तो इस तरह की सिचुएशन में किसी के पास कोई चॉइस रह पाती है कि उसे क्या करना है? वो तो पूरा होपलेस हो जाता है। द रियलाइज्ड, तो ऑथर ने भी रियलाइज्ड किया कि वो क्या है? वो एक पुअर है, गरीब बेचारा, मूर्ख है, स्टूपिड है ना। तो उसे अपने आप को ऐसा लगा कि इस तरह की क्राइसिस में, इस तरह की सिचुएशन में एक बेवकूफ़ हूँ मैं, एक गरीब हूँ और एक मूर्ख हूँ। ठीक है, क्योंकि उसे कोई युक्ति सूझ नहीं रही थी कि वह अपने आप को कैसे बचाएगा। आगे देख लेते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट ऑफ द स्नेक टर्न्ड एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मोमेंट, उसी क्षण जो सांप था, स्नेक था, वो घूमा और उसने मिरर में, शीशे में अपनी प्रतिबिंब को देखा। इट स्लोली अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम हिज आर्म एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, फिर वो सांप जो था धीरे धीरे उसने क्या किया? अनवाउंड का मतलब है खोला, अपने आप को उसकी भुजा से खुला वो मतलब, और फिर वो शीशे के सामने जाकर बैठ गया। ठीक है, देखो बच्चों इस इमेज में आप देख रहे हैं मिरर रखा है और उसके सामने ही स्नेक बैठा हुआ है और वो अपने प्रतिबिंब को देख रहा है मिरर में। द डॉक्टर क्वाइटली गोट अप फ्रॉम द चेयर, डॉक्टर भी बहुत ही शांति से चुपचाप से चेयर से उठा और वेंट आउट ऑफ द डोर एंड रन आउट ऑफ द हाउस, और अपने दरवाजे की तरफ भागा और फिर अपने घर से बाहर निकल आया। ठीक है, उसे भी कुछ शांति मिली जैसे ही स्नेक जो है उसकी लेफ्ट आर्म से उतरा और मिरर के सामने जाकर बैठ गया। ही रीच्ड ए फ्रेंड्स होम फॉर द नाइट, तो उस रात जो ऑथर थे वो अपने फ्रेंड के घर गए रात बिताने के लिए। देन नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स, फिर अगले दिन जब वो गए अपने घर में वापस अपना सामान इकट्ठा करने के लिए, ऑल ही गोट वॉज हिज वेस्ट, तो वहाँ पर क्या था? केवल उसका बनियान पड़ा हुआ था। ओनली एवरीथिंग, ठीक है, एल्स वॉज स्टॉलन बाई सम थीव, सब कुछ सामान किसी चोर ने चुरा लिया था। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स आउन ब्यूटी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है कि एक सांप जो है मिरर के सामने बैठकर अपनी ब्यूटी की तारीफ कर रहा है, अपने आप को निहार रहा है। एक एनिमल भी क्या ऐसा कर सकता है? इस तरह का क्वेश्चन बच्चों अभी आपका नीचे आएगा। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, तो जो डॉक्टर थे होम्योपैथिक डॉक्टर जो अपने फ्रेंड को सारा इंसिडेंट समझा रहे थे, फिर वो कहते हैं उसके फ्रेंड डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आपने फिर अगले दिन सांप को देखा वहाँ पर? ठीक है,
हैंस द डॉक्टर सेल्फ डिस्कवर्स दैट ही इज़ ए वेन एंड ए फुलिश मैन। फिर भी डॉक्टर को मतलब ऐसा लग रहा था अपने आप को कि वो जो है बेकार हैं इस तरह के क्राइसिस में, कि अपनी हेल्प नहीं कर पाए, फुलिश हैं, मूर्ख हैं। इट इज़ द मोमेंट ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस होता है बच्चों संघर्ष, संकट, क्योंकि संकट ही तो आ पड़ा था डॉक्टर के ऊपर। विच हेल्प्स हिम रियलाइज दैट ही इज़ पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड। जिससे उनको ये महसूस हुआ था कि वो क्या है, पुअर है, फुलिश है और स्टूपिड है, क्योंकि वो उस समय अपनी हेल्प नहीं कर पाए थे। और बच्चों कोई भी हो, अगर कोई कोबरा जैसा स्नेक आपके लेफ्ट आर्म में चढ़कर बैठ जाएगा तो आप उस समय हेल्पलेस हो ही जाओगे। देख लेते हैं इसके पैराग्राफ के जो बेस पर कुछ हमारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। वाई डिड द नरेटर लाइट ए कैरोसिन लैम्प। नरेटर ने कैरोसिन लैम्प क्यों जलाई हुई थी बच्चों? बिकॉज द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड एंड द नरेटर हैड नॉट इनफ मनी। क्योंकि कमरे में लाइट नहीं जली हुई थी और जो राइटर था उसके पास इतना पैसा भी नहीं था। देखिए फर्स्ट का आंसर ये रहा आपका, ठीक है। ए का। बी पढ़ लेते हैं। व्हाट फेमिलियर साउंड्स डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम। किस तरह की परिचित आवाज़ें थी जो कि नरेटर ने अपने कमरे में सुनी थी। देखते हैं बच्चों। द ऑथर हियर्ड फैमिलियर साउंड ऑफ रैट्स। चूहों की आवाज़ें सुनी थी जो कि ऊपर से आ रही थी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वॉज द नरेटर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो नरेटर था, ऑथर था, जो कि स्टोरी को टेल कर रहा है, अपने फ्रेंड को स्टोरी सुना रहा है, वो क्या कर रहा था मिरर के सामने बैठा हुआ? द ऑथर, ए बच्चों कैपिटल आ जाएगा हमारा। ऑथर बिगिन सेल्फ अप्रिसिएटिंग ऑफ हिज ब्यूटी। मतलब ऑथर जो है वो अपनी ब्यूटी की तारीफ कर रहा था, अपनी ब्यूटी की प्रशंसा कर रहा था। अप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। एंड मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए अपने प्लान बना रहा था कि वो एक रिच लेडी से, मोटी लेडी से शादी करेगा। तो मैंने बहुत ही छोटा करके आपको आंसर दिए हैं। सडनली द साउंड्स अबव स्टॉप्ड। जो अचानक आवाज़ें आ रही थी ऊपर से स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं। वाई डू यू थिंक द साउंड स्टॉप। तो आप क्या सोचते हो कि साउंड क्यों रुक गई थी? बिकॉज द साउंड स्टॉप्ड आफ्टर द रेड सो। क्योंकि चूहे ने एक सांप को देख लिया था और वो उसके जो चूहा था वो स्नेक से डर गया था, इसलिए उसने आवाज़ें करना बंद कर दिया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 5 हम लोग देख लेते हैं। व्हाट डिड द नरेटर रियलाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। जो संघर्ष की, संकट की स्थिति नैरेटर पर आई थी, उस समय नैरेटर ने क्या रियलाइज़ किया था? इट इज़ द मोमेंट ऑफ क्राइसिस विच हेल्प्ड हिम रियलाइज दैट। उसने क्या महसूस किया था कि वो एक पुअर है, फुलिश एंड स्टूपिड पर्सन है। ही फेल्ट, और उसने ये भी सोचा था कि गॉड हैड पनिश्ड हिम। भगवान ने उसे सजा दी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही प्राउड, क्रूर और एरोगेंट था, घमंडी था। तो इसलिए उसने सोचा, नैरेटर ने, कि शायद भगवान उसे पनिश कर रहे हैं क्योंकि वो इतना घमंडी है, क्रूर है ना। राइट बच्चों। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 6। हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुक इन टू द मिरर। क्या आपने कभी एक एनिमल को मिरर में देखते, जो अपनी प्रशंसा दे, अपनी क्या प्रतिबिंब को देख रहे हैं, ऐसा कुछ देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट सीज। आप क्या सोचते हो कि वो मिरर में क्या देखते हैं? नो आई हैव नेवर सीन इट बिफोर। नहीं, मैंने तो भाई पहले नहीं देखा कि कोई एनिमल जो है मिरर के सामने बैठा हुआ है और अपनी ब्यूटी की तारीफ कर रहा है। अगर बच्चों आपने कभी ये इस तरह का इंसिडेंट देखा है तो आप यस लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बट एन एनिमल कैन सी इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर। लेकिन एक एनिमल अपना प्रतिबिंब देख सकता है शीशे में, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग। स्नेक एंड द मिरर जो हमारे चैप्टर का नाम है। बिकॉज दे वॉन्ट टू अप्रिसिएट इट्स ब्यूटी। क्योंकि वो अपनी तारीफ करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपना मिरर में प्रतिबिंब देख रहा है ना। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब जो हैं जी और एच हम इसी में समझ लेते हैं। अब तक हमने कर लिए हैं। आप नीचे स्क्रॉल करके सारे आंसर देख लेना। मैंने सारे आंसर दिए हैं आपको, और फिर जी और एच मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। रिगल, लैंडेड, सीटिंग एंड लुक आर ऑल। ये सब चीज़ें क्या है बच्चों? ये कोई एक्शन हो रहा है ना। रिगल का मतलब मैंने आपको बताया था, लौटना, है ना। लैंडेड का मतलब उतरना किसी जगह पर, सीटिंग बैठना। तो ये सब क्या है? हमारे एक्शन हो रहे हैं। लुक का मतलब देखना, तो कोई काम हो रहा है ना, एक्शन हो रहा है, तो ये सब हमारी वर्ब्स हैं।
विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड्स इन द एंटोनियम ऑफ क्राइसिस। देखो बच्चों, आपकी स्टोरी में क्राइसिस वर्ड बार बार आया है। जब ऑथर को रियलाइज़ हुआ था कि वो पुअर है, स्टूपिड है, तो इस तरह का क्राइसिस मैंने आपको पहले बताया है कि संघर्ष, संकट की स्थिति होती है। और हमें इसका उल्टा बताना है एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब विलोम शब्द उल्टा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा पीस, शांति। ठीक है, क्योंकि डिलेमा भी जो होता है, दुविधा होता है, कैलामिटी भी आपदा होती है, इमरजेंसी भी जब हम करते हैं तो इमरजेंसी में आपदा आती है, तभी तो हम इमरजेंसी बुलाते हैं। तो लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पीस। थर्ड, जी का आंसर भी सी थर्ड रहेगा वर्ब, और एच का आंसर भी थर्ड रहेगा पीस। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप ये वर्कशीट जो है अपनी कॉपी में बहुत सुंदर तरीके से कर लोगे। आपको समझ आ गया होगा जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है, तो क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट डालोगे, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दोगे, और साथ ही बेल आइकन भी हिट करोगे, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो है वीडियो की आपको समय से पहले ही मिल जाए। थैंक